हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम सीखेंगे जीके रीजनिंग का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जो आपकी कंपटीशन एग्जाम एसएससी, रेलवे बोर्ड और एमपीपीएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और हाँ दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लेना। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों बहुत सी बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कभी आपसे ऐसा पूछ ले किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अब ये भी पूछ ले, मान लो अगला क्वेश्चन घुमा दे कि किसकी जीत हुई थी, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई थी, तो दोस्तों बाबर की जीत हुई थी। जीत किसकी हुई थी? बाबर की। थैंक यू दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना आता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में हुआ था। और ये होता हेमू विक्रमादित्य और बैरम खां के बीच हुआ था। हेमू विक्रमादित्य और बैरम खां के बीच हुआ था, जिसमें बैरम खां की जीत हुई थी। जीत किसकी हुई थी दोस्तों? बैरम खां की जीत हुई थी। तीसरा क्वेश्चन पड़ता अपना, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ दोस्तों 14 जनवरी 1761। आप इसको सन भी याद रखें और डेट भी याद रखें, है ना। दोनों चीज़ें आपको याद होगी तो आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। अगर आपने ये याद रखा 1761, अगर ये याद नहीं है तो फिर 14 जनवरी 14 फरवरी कुछ भी ऑप्शन हो, 2-3 ऑप्शन इसी तरह से दे सकता है। तो अगर आपको याद है कि 14 जनवरी, तो आपका आंसर सही हो सकता है। तो 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। और जीत अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 ईस्वी को। 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। और ये राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। जीत किसकी हुई थी दोस्तों? बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1528 ईस्वी में। 1528 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1529 ईस्वी में। 1529 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, देखिए बाबर की आत्मकथा का नाम लिखिए। तो तुजुक ए बाबरी, इसका नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, यह बाबरनामा। अगर आपसे पूछा जाए कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया, तो तुर्की भाषा में। किस भाषा में लिखा गया दोस्तों? तुर्की भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। शेर शाह सूरी ने करवाया था। जीटी रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म तो दोस्तों अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने। अगला प्रश्न आता है दोस्तों अपने सामने, फूट डालो और शासन करो की नीति किसने गवर्नर ने चालू की थी? फूट डालो और शासन करो की नीति किस गवर्नर जनरल ने चालू की थी? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने। और दोस्तों बता दूं आपको, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति भी बनाई थी। विलय नीति भी लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। और विलय नीति को एक और हड़प नीति भी कहते हैं। हड़प नीति भी कहते हैं। तो दोस्तों ये भी आप याद रखें, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति बनाई थी और हड़प नीति भी बनाई थी। इसको हड़प नीति भी कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा हड़प नीति किसने चालू की? तो लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन आता है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों नीली क्रांति का संबंध होता है मछली उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम कोयला कौन सा है? तो एंथ्रोसाइट। एंथ्रोसाइट सर्वोत्तम कोयला है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया? भारत का मैनचेस्टर दोस्तों अहमदाबाद को कहा गया। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा गया। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये रहा अगला प्रश्न आप सामने। देखिए
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया? तो ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक का है। बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों 1905 में और लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, रूलेट एक्ट कब पारित हुआ? रूलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 8 मार्च 1919 को। ये MPPSC 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। MPPSC 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, रूलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो 8 मार्च 1919 को। पंजाब के गवर्नर जनरल ओ डायर को किसने गोली मारी थी? ओ डायर को किसने गोली मारी थी? दोस्तों आपको बता दूं मैं कि पंजाब का जो गवर्नर जनरल है, जो ओ डायर है, ये ओ डायर, इसको गोली मारी थी उधम सिंह ने। किसने गोली मारी थी? उधम सिंह ने। और किस लिए मारी थी? क्योंकि बता दूं आपको, पंजाब का जो गवर्नर जनरल ओ डायर है, इसने जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो आपने नाम सुना होगा, और ये हुआ था 13 अप्रैल। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और उसी कांड में इस ओ डायर ने वहाँ पे अंधाधुंध गोलियाँ चला दी थी। वहाँ एक सभा हो रही थी, जिसके बीच में हज़ारों लोग बैठे थे, और बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, सब थे। उसने बिना किसी सूचना के वहाँ पे अंधाधुंध गोलियाँ चलाना शुरू कर दी थी, जिससे हज़ारों लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे घायल हुए। तो इसलिए वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड उस दिन का नाम पड़ा। और बहुत ही दुखद घटना थी। 13 अप्रैल 1919 को भी थी, और इसमें ओ डायर ने ही वहाँ पे गोलियाँ चलवाई थी। तो इस ओ डायर को किसने मारा था? उधम सिंह ने मारा था। प्रश्न आपको सामने है क्या? उधम सिंह ने इसको फिर मारा था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो ये कैप्टन मोहन सिंह ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले में भाभरा गांव में हुआ था। और ये जो भाभरा गांव है, भाभरा गांव अलीराजपुर, ये पहले झाबुआ ज़िले में पड़ते थे। तुम्हें पागल है कहीं? झाबुआ ज़िला पहले झाबुआ ज़िला था, और अब झाबुआ ज़िले का एक भाग हट करके अलीराजपुर वहाँ पे ज़िला बन गया है। तो पहले झाबुआ ज़िले के भाभरा गांव में था, और झाबुआ ज़िला ही इसी का एक शहर अलीराजपुर। तो भाभरा गांव अब अलीराजपुर के अंदर आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मस्थली भाभरा गांव अलीराजपुर से पहले किस ज़िले में था? तो पहले झाबुआ ज़िले के अंदर था, है ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन्होंने काकोरी कांड में एक ट्रेन को लूटा था, और अपने देश के जो अंग्रेज अपने देश का सोना लेकर जा रहे थे, तो उस ट्रेन को लूटा था, और सोना, अपने देश का सोना अपने देश में ही रख लिया। तो अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ लिया था और इनको फिर फांसी की सज़ा दी थी। तो कब दी थी? वो 23 मार्च 1931 को दी थी। तीनों को एक साथ फांसी भी चढ़ा दिया था 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों ये पहले का बना हुआ वीडियो है। डोनाल्ड ट्रंप ये पहले के थे, और अभी है अभी के दूसरे राष्ट्रपति हैं, जो वर्तमान राष्ट्रपति नए हैं। दूसरे मैं आपको बता दूंगा फिर कमेंट करके। अमेरिका का राष्ट्रपति अभी नए बने हुए हैं, और ये पहले का, ये पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, है ना?
अभी के नए हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? किंग जोंग। तो ये भी चेंज हो गए होंगे, उत्तरी अमेरिका का राष्ट्रपति ये भी किंग जोंग चेंज हो गए होंगे, तो आप इसको भी ज़्यादा ध्यान न दीजिएगा। अगला मिस्र की राजधानी कौन सी है? काहिरा। मिस्र की राजधानी कौन सी है? काहिरा। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री, तो उच्च शिक्षा मंत्री ये भी चेंज हो गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ये भी इसके चेंज हो गए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो अगले ट्रेंड पे मिलेगा आपको। थैंक यू दोस्तों।